25 जून 1975 की वो काली रात जो एक अमानवीय विचारधारा ने पूरे भारत को 2 सालों तक यातनाएं दी, आज उस दिवस को संविधान हत्या दिवस कहा जा रहा है और ये बिल्कुल सही भी है। सुनिए आज इस संविधान हत्या दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री श्री अमित शाह और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था, देश के मीडिया को दबोच दिया गया था, देश के महापुरुषों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था, पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था। क्या हुआ था बात? लाखों लोग कोई अपराध के बगैर जेल में घुस दिए गए, लाखों लोग, कोई पॉलिटिकल पार्टी बाकी नहीं है। आज इनके साथ बैठे हैं, उनमें से भी कुछ लोग जेल में थे, वो भी नहीं बोलते। न्यायालय में डर का माहौल, मीडिया पर सेंसरशिप। इंडियन एक्सप्रेस ने अपना संपादकीय एक भी शब्द लिखे बगैर का कोरा संपादकीय प्रकाशित करा, क्योंकि लिख नहीं सकते थे। श्रीमान शुक्ला साहब से एडिट कराना होता था, वापिस ही नहीं आता था, तो उन्होंने कोरा अखबार ही निकाल दिया। इस तरह से विरोध किया और तय हो गया मान्यवर, एक व्यक्ति कहेगी वही कानून होगा। तो एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और टूटेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। मित्रों, दस्तावेजों में 50 साल हो गए हैं, परंतु आज भी करोड़ों भारतीयों के मन में घाव इतना ही हरा है जितना आपातकाल के समय। 50 साल पहले 24 जून 1975 की रात स्वतंत्र भारत के इतिहास की शायद सबसे लंबी रात थी और एक प्रकार से सबसे छोटी। सबसे लंबी रात इसलिए थी कि इस रात की सुबह 21 महीनों के बाद आई। 21 महीनों के बाद फिर से लोकतंत्र पुनर्जीवित हुआ। और सबसे छोटी रात इसलिए थी कि जिन अधिकारों को, विधिक प्रक्रियाओं को, पार्लियामेंट की पवित्रता को और नागरिक सम्मान के संरक्षण के लिए बने हुए नियमों को बनने में 2 वर्ष 11 साल और 18 दिन का समय लगा। हमारे संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 साल और 18 दिन का समय लगा। 13 समितियों का गठन हुआ। 165 दिन में 11 सत्र संपन्न हुए। 163 दिन में 114 दिन संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर विशद लंबी चर्चा हुई। 1100 घंटा और 32 मिनट चर्चा हुई। 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी ने उसको फाइनल शेप दिया और जिस संविधान के निर्माण में दुनिया भर के लोकतंत्र के संविधान से ज्यादा विचार विमर्श हुआ,
इतना त्याग, तपस्या और परिश्रम सैकड़ों लोगों ने किया, उसको किचन कैबिनेट के फरमान ने 1 मिनट में खारिज किया। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये स्वतंत्र भारत के इतिहास की सबसे लंबी रात थी, क्योंकि उसका सूर्योदय 21 महीने के बाद हुआ, और ये सबसे छोटी रात थी जिसने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की कवायद को क्षण भर में निरस्त करने का काम किया। इमरजेंसी जब 1 साल समाप्त होने लगी तो हमारे एक चचेरे भाई हैं गाजीपुर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में मैथमेटिक्स के लेक्चरर थे, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई 1 साल हो गया, अभी अब तो आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, 1 साल के लिए बढ़ गया, इमरजेंसी बढ़ गई। तो उस चीज़ में उसके कारण जो है ब्रेन हैमरेज हो गया था। 27 दिन हॉस्पिटल में रही, लेकिन मैं आ नहीं सका उसमें, मेरी रिहाई नहीं, मुझे पैरोल भी नहीं दिया गया। मैंने अपना बाल वगैरह जो भी सिर का बनवाना था सब जेल में ही बनवाया था। वो लोग हम लोगों के ऊपर तानाशाही का आरोप लगाते हैं, कल्पना करें। और आज ये सबक है तानाशाही की मानसिकता को अपनी सत्ता का माध्यम बनाने वाले। आज आप हमारी लोकतांत्रिक पार्टियों के उद्भव और उनकी गति का, उनके यश और अपयश का इतिहास देखिए। इमरजेंसी के बाद ही देश के मुख्य धारा की पार्टी कांग्रेस समाप्त होती गई। उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं आई, राजस्थान में शायद एकाध थी, मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं थी, बिहार में एक भी सीट नहीं थी। कांग्रेस एक प्रकार से देश की मुख्य पार्टी की जगह एक धीरे धीरे क्षीण होती हुई पार्टी बनी। जब जनता पार्टी की सरकार चुनी, फिर एक बार मैंडेट मिला, मगर कांग्रेस का वो दबदबा जो आजादी की पुण्याई से बना हुआ था, वो कांग्रेस वो दबदबा हमेशा के लिए गंवा बैठी, और आज भी उनके पास वो स्थिति पुनः प्राप्त नहीं हुई। If you have liked this video, then please like, share and subscribe to our channel.